हेलो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम एजाज अहमद और मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का हमारे खूबसूरत सा चैनल एजुकेशन हब ई क्लासेस में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने बताया था और वो डिफरेंशिएशन के बारे में बेसिक चीज बताया था कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आया, उसका कुछ फॉर्मूलाज। और आज हम देखने वाले हैं कि अगर दो तीन फंक्शन एक साथ रहे, प्लस के साथ रहे, माइनस के साथ रहे, मल्टीप्लीकेशन के साथ रहे या फिर डिवाइड के साथ में रहे तो हम कैसे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर दो फंक्शन या तीन फंक्शन एक दूसरे के साथ में प्लस के साथ में जुड़ा हुआ रहे तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, सबसे पहले हेडिंग लिखिए कि एडिशन एंड subtraction, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मेथड। चलिए इसमें देखते हैं कि अगर एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर u प्लस v प्लस w, इस फॉर्म में अगर कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका मुझे बोला जाए डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं। dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx। मतलब जो भी फंक्शन अलग अलग दिया हुआ है तो उसको हम अलग अलग ही डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं और वही मेरा रिजल्ट हो जाता है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। जैसे एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मेरे पास ये फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालने के लिए सबको अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो x का पावर n हो गया, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n पहले आ जाता है और x का पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 पहले आ जाएगा और x का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर प्लस क्या है, साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ये चीज आप लोग पढ़ रखे हैं। फिर प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो जाता है माइनस साइन x। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस cos x माइनस साइन x, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। y बराबर 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अगर इस टाइप का फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है और मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है इसका dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट 1 अपन रूट एक्स है, मतलब नीचे में रूट एक्स दिया हुआ है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए एक्स का पावर 1 अपन एक्स का पावर 1/2 और प्लस 1 बाय एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 1। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स का पावर माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर माइनस 1/2 हो जाएगा ना, ये 1 अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पावर में क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। फिर प्लस एक्स का पावर माइनस 1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन अब निकालिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर n का फॉर्म आ गया ना, ये भी एक्स का पावर n का फॉर्म आ गया ना। तो एक्स का पावर n क्या होता है, n एक्स का पावर n माइनस 1 होता है, तो n बराबर क्या है माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2 माइनस 1, और फिर प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है ना, तो माइनस 1 बाहर आ जाएगा और एक्स का पावर माइनस 1 माइनस 1। तो यही अगर इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखिए सोल्व करने के बाद माइनस 1/2 एक्स का पावर माइनस 2 और फिर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 3/2। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 है, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स का पावर क्या हो गया माइनस 2। इसको नीचे भेज दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 1/2, ये हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स का पावर 3/2 माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये चीज हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए एक और समझते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू दिया रहेगा साइन x माइनस cos x प्लस e का पावर x। यहाँ पे माइनस भी ऐड कर लिए क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों है, दोनों सेम ही बनता है। तो y बराबर साइन x माइनस cos x प्लस e का पावर x है।
dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है। तो ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शन दिया रहे या 3 फंक्शन दिया रहे जो कि ऐड और सब्सट्रैक्ट में दिया रहे, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख करके ज्यादा समझ में आता है। जो हम पढ़ाएंगे आप लिखिएगा तो अच्छे समझ में आता है। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे समझते हैं कि मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है। लिखिए मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखिए मल्टीप्लीकेशन मेथड को हम लोग यूवी मेथड भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूवी मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, यूवी मेथड में क्या होता है, यूवी मेथड में तो यूवी मेथड में देखते हैं जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के साथ में जुड़ा हुआ रहे, 2 ही नहीं हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो सबको क्या करते हैं, एक को पहले बाहर कॉमन लेते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे वाले को कॉमन लेते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, इसी तरह से चलते जाता है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, अगर एक फंक्शन दिया हुआ है y जिसमें 2 फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में है, u और v दोनों मल्टीप्लाई में है। चलिए यहां पे देखते हैं क्या होता है। मुझे क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं, u को बाहर लिए, किसका डिफरेंशिएशन, dv बाय dx, फिर प्लस v को बाहर लिए और du बाय dx। ठीक है, ये चीज समझ में आया। एक फंक्शन को बाहर लेते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे वाले को बाहर लेते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जब यूवी मेथड लगाना हुआ रहे तो ये चीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे y बराबर दिया हुआ अपने पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इसका मुझे बोला जाए कि डिफरेंशिएशन बताइए, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये मान लेते हैं कि u है और एक फंक्शन ये v है, तो u को बाहर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स ना, तो ये हो गया कोस एक्स प्लस इस बार क्या करेंगे, साइन एक्स को बाहर लेंगे, साइन एक्स को बाहर ले लीजिए, ये हो गया साइन एक्स, और किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के पावर n पे कर सकते हैं ना, एन एक्स का पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 2x। बस इसको सोल्व कर लीजिए अच्छे से, ये हो गया एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, यही हो गया इसका आंसर। अगला समझिए, अगर मेरे पास y बराबर e के पावर x और a के पावर x रहे, अगर इस टाइप का फंक्शन रहे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सेम मेथड लगाते हैं, dy बाई dx बराबर देखिए e का पावर x को बाहर ले लेते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, a का पावर x का। a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x log a, फिर प्लस अब a का पावर x को बाहर ले लेते हैं, a का पावर x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, e का पावर x, तो ये बच गया। अब देखिए इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए e का पावर x यहाँ भी है और e का पावर x यहाँ भी है, तो e का पावर x को कॉमन ले लें, e का पावर x को जब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, a का पावर x log a, a का पावर x log a, फिर प्लस यहाँ पे क्या बच गया, a का पावर x। चलिए एक चीज और कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे तो एक चीज और कॉमन ले सकते हैं, a का पावर x भी कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, e का पावर x इंटू a का पावर x, यहाँ पे क्या बच गया, log a, और यहाँ पे पूरा सिंपल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं इसको।
ताकि कंसेप्ट आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा यही मोटो है कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो कहीं भी दिक्कत नहीं आए। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का रहे तो आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। पूरा कंसेप्ट फुल्ली कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, y बराबर अगर एक क्वेश्चन आ जाए sin x इंटू ले लीजिए आप sec x, ठीक है, sin x इंटू sec x। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, क्या होता है dy बाय dx बराबर क्या करेंगे, sin x को बाहर ले लेंगे, तो sin x को बाहर ले लीजिए, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे sec x का, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। फिर प्लस इस बार क्या करना है, sec x को बाहर लेना है, तो ये sec x को बाहर ले लीजिए, और अंदर क्या बचा, मतलब किसका डिफरेंशिएशन करना है sin x का ना, यही तो बचा। तो sin x का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो बस ये हो गया cos x। इतना सिंपल सा चीज है, इसमें कोई ज्यादा टफ वाली बात है ही नहीं। तो ये हो गया सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया इसका। चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं। y बराबर अगर दिया हुआ है log x इंटू tan x, अगर ये चीज दिया हुआ है और मुझे बोला जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो कैसे करेंगे, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू log x को बाहर ले लीजिए, तो log x को बाहर ले लेते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में बता रखे हैं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x, फिर प्लस अब tan x को बाहर ले लेते हैं और किसका डिफरेंशिएशन करना है log x का, कितना होता है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो ये हो गया 1 बाय x, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूवी मेथड कैसे लगाते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगर डिवाइड में रहे दो फंक्शन तो हम कैसे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगला लिखिए डिवाइड मेथड, या इसको बोल सकते हैं u बाय v मेथड, और कोसेंट मेथड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है u बाय v में, u वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और v को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश, हर। अगर इस फॉर्म में दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, dy बाय dx निकालने के लिए नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। जो भी नीचे वाले में रहे उसका स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर करना है, जो नीचे में है उसको पहले बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो क्या हो जाएगा du बाय dx। अब बीच में यहाँ पे माइनस लगाइए, और जिसको बाहर लिए थे उसका डिफरेंशिएशन करना है, और जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया है ना वो एज इट इज बाहर कॉमन लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिए थे तो u को बाहर ले लेंगे और dv बाय dx कर देंगे। यही हो गया डिवाइड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, y बराबर sin x बाय cos x, और इसका मुझे बोला जाए डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो क्या करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx बराबर नीचा वाला का क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, जिसका स्क्वायर किया उसको बाहर कॉमन, तो cos x को बाहर कॉमन, जो ऊपर में है उसका डिफरेंशिएशन, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin x बाय dx। फिर आगे यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, फिर sin x को बाहर, और d cos x बाय dx। इतना चीज क्लियर है। चलिए अब देखिए cos x, अच्छा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, cos x, सही बता रहे हैं,
तो ये हो गया cos x माइनस, यहाँ पे देखिए तो sin x तो है ही। अच्छा अब क्या हो गया, cos x आ गया, तो cos x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, cos x का माइनस sin x, याद है ना, याद रखा कीजिए बाबू ये सब, sin माइनस sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। अब देखिए इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। आप चाहें तो इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 10th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। और मेरे दो मतलब ट्रिगो का जो वीडियो है उसमें भी मैंने ये चीज बता रखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x। अब नीचे में cos स्क्वायर x आ गया, इसको ऊपर भेजेंगे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। अगर y बराबर दिया हुआ है log x अपॉन x, अगर ये चीज दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे अगर बोला जाए तो क्या करेंगे, dy बाय dx, नीचे वाले का क्या स्क्वायर, तो नीचे में क्या है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए जिसका स्क्वायर किए हैं उसको बाहर कॉमन, तो x को बाहर कॉमन, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाले का, तो d ऑफ log x बाय dx। फिर यहाँ पे क्या माइनस लगाएंगे, और माइनस लगाने के बाद ऊपर वाले को बाहर कॉमन, तो ये log x आ गया बाहर कॉमन, और dx बाय dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं। अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर, और x तो बाहर है, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा log x का 1 बाई x, तो ये हो गया 1 बाई x माइनस। अब देखिए log x तो बाहर कॉमन है, तो ये तो बेचारा ऐसे ही रहेगा। अब x का डिफरेंशिएशन करना है ना, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, बोलिए 1 हो जाता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही करना है ना। तो ये हो गया 1। देखिए यहाँ पे ये और ये तो कट ही रहा है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस log x अपॉन में x स्क्वायर। तो ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल, बस ये लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका। किसी भी फंक्शन का आप लोग इस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अगर u बाई v के फॉर्म में रहेगा तो। देखिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर क्या ले लें, e का पावर x ले लें, और अपॉन में बताइए sin x ले लें। चलिए ठीक है sin x ले लेते हैं। तो देखिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर sin x का स्क्वायर, और जिसको बाहर लिए जो नीचे में लिखा हुआ है उसको बाहर, और e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x माइनस। अब e का पावर x को तो बाहर ले लेंगे और किसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, sin x का। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। बस हो गया, इतना सिंपल सा चीज है। अब e का पावर x कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन को छोड़ना नहीं है, कॉमन को बाहर निकालते रहिए। ये हो गया cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। चलिए इसका एक और चीज आप लोग कर सकते थे, क्या दिमाग लगाइए तो थोड़ा कर सकते थे ना, e का पावर x, इसको ऐसे भी कर सकते थे, e का पावर x, नीचे में क्या है 1 बाई sin x है ना, sin x के ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा cos x। अरे u इंटू v के फॉर्म पे नहीं आ गया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो ऊपर और नीचे बहुत ज्यादा कठिन फंक्शन दे दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये चीज नहीं अप्लाई कर पाते हैं, इसीलिए आया है यूवी मेथड। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब समझते हैं चेन रूल क्या होता है। और डिफरेंशिएशन में बाबू चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए चेन रूल,
चलिए अब समझते हैं चेन रूल क्या होता है। देखिए अगर एक फंक्शन दिया हुआ है y बराबर sin 2x, अब यहां पे x की जगह पे कितना आ गया, x की जगह पे 2x आ गया। तो अगर मुझे बोला जाए कि आप इसका डिफरेंशिएशन आप लोग निकाल के बताइए, तो क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करें, d sin 2x अपॉन, यहां पे dx आएगा क्या बताइए, अगर dx आएगा तो यहां पे कितना है 2x, यहां पे कितना आएगा 2x। तो देखिए इसको लिख सकते हैं d ऑफ 2x इंटू फिर d ऑफ 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। इससे मेरा फायदा क्या है, देखिए y बराबर क्या है sin 2x अपॉन में dx है ना, ये और ये तो कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या dy बाय dx। तो इसको पार्ट वाइज डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जो ये फंक्शन दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसके बाद इस फंक्शन को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बाबू sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin 2x का cos 2x जी। इसको मान लीजिए x, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, x पे कितना है 2x इंटू, अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 को बाहर ले लीजिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 2 cos 2x। ये चीज क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये चीज। y बराबर sin 2x, यहाँ पे 2x है, x की जगह पे कितना है 2x, तो पहले 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। तो ये हो गया y बराबर e का पावर 2x, तो ये हो जाएगा y बराबर e का पावर 2x। तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है dy बाय dx करना है। तो क्या करेंगे, देखिए dy बाय dx करने के लिए हम क्या करते हैं, e का पावर 2x है ना, तो पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे, x जगह पे कितना है 2x, तो e का पावर 2x को 2x के रिस्पेक्ट में पहले कर दीजिए, और फिर इसी 2x को x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो अपना काम भी बन गया और डिफरेंशिएशन भी हो गया। तो देखिए e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e का पावर 2x ही होगा ना 2x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का तो 2 ही बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या हो गया 2 इंटू e का पावर 2x। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इसको समझते हैं कि अगर y बराबर sin x स्क्वायर हो तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx निकालना है ना। अब देखिए x स्क्वायर, x के जगह पे कितना है, अगर यहाँ पे x रहता तो हम इजीली निकाल सकते थे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट यहाँ पे है क्या x स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये हो गया sin x स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, जिससे फायदा क्या होता है, देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाय dx निकल गया। चलिए तो यहां पे देखिए sin x स्क्वायर का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर n, तो x का पावर n मतलब कि 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे x हो गया, ऊपर में 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया cos x स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए और समझते हैं एक दो एग्जांपल लेकर के। देखिए अगर y बराबर दिया हुआ है cos 3x स्क्वायर प्लस x प्लस log x, अगर इस टाइप का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और मुझसे बोला जाए कि आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, ये फंक्शन दिया हुआ है और मुझे बोला जाए इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx
सबसे पहले d cos 3x स्क्वायर प्लस x प्लस log x अपॉन में, देखिए अगर यहां पर x होता, इस पूरे के जगह पे x होता तो हम cos x का डिफरेंशिएशन आसानी से बोल सकते हैं कि माइनस साइन x होगा। बट यहां पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस x प्लस log x। तो चलिए हम इसको पूरे फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उसके बाद फिर इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये क्या यहां पे लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस log x। अब इनटू, अब इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में करें, देखिए यहाँ पे सब में x दिख रहा है, तो इस फंक्शन को अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस x प्लस log x अपॉन में dx, ये लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पे ये x है तो x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हो उसी के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया cos का माइनस साइन और 3x स्क्वायर प्लस x प्लस log x इंटू, अब यहां पे देखिए तीनों जोड़ में दिया हुआ है तो एडिशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसको अलग डिफरेंशिएशन, इसको अलग डिफरेंशिएशन, इसको अलग डिफरेंशिएशन। तो कर दीजिए सारे को डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। 3x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा और x हो जाएगा, फिर प्लस x का 1, फिर प्लस log x का 1/। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन 3x स्क्वायर प्लस x प्लस log x इंटू 3 2 जा 6x प्लस 1 प्लस 1/x, यही हो गया इसका x। ठीक है, तो अब इस चीज में चेन रूल आपको अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कोई भी फंक्शन दिया जाए तो आप चेन रूल निकाल लीजिएगा। चलिए एक दो चेन रूल आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन दे देते हैं गृह कार्य के लिए, होमवर्क के लिए आप लोग क्वेश्चन ले लीजिए। अगर y बराबर दिया हुआ है x log 2x, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक और ले लीजिए, y बराबर x स्क्वायर इंटू साइन 2x। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज बता चुके हैं। ये पहले चेन रूल लगाइएगा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल पहले लगा लीजिएगा, उसके बाद फिर चेन रूल लगा के आंसर निकाल लीजिएगा। देख लीजिएगा आप लोगों से वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, उसके बाद लाइक और शेयर भी करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।